हेलो एवरीवन। वर्ड पैड की क्लास में आज हमारा डे 3 है। पिछली क्लास में हमने क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट और पैराग्राफ ग्रुप के बारे में पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम इंसर्ट ग्रुप और एडिटिंग और व्यू ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है इंसर्ट ग्रुप। इंसर्ट ग्रुप में पहला हमारा आता है पिक्चर। अब पिक्चर का काम ये होता है कि जैसे हम यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं और इस डॉक्यूमेंट के बीच में हमें कोई फ़ोटो लानी है, तो इसके लिए सबसे पहले हम पिक्चर पे जाएंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे फ़ोन की गैलरी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब इस गैलरी में जहाँ कहीं भी फ़ोटो हो, आपके अकॉर्डिंग अपनी अपनी जगह अलग अलग फ़ोटो हो सकते हैं। तो मैं किसी एक फ़ोटो को यहाँ पे क्लिक करूँगा और वो फ़ोटो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब फ़ोटो ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, इस फ़ोटो पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो इसके चारों तरफ आपको कुछ डॉट्स दिखेंगे। इन डॉट्स पे क्लिक करके और लेफ़्ट बटन प्रेस करके इस इमेज को आप छोटा और बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा भी आपको करना हो। और इस इमेज पे क्लिक करके आप लेफ़्ट बटन दबा करके इस फ़ोटो को मूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत आता है, यहाँ पर आप दो ऑप्शन इनेबल देख रहे होंगे, चेंज पिक्चर और रिसाइज पिक्चर। बट जैसे ही मैं इस फ़ोटो के बाहर क्लिक करता हूँ, ये देखेंगे आप, ये दोनों ऑप्शन डिसेबल हो गए। तो अगर आपको ये दोनों ऑप्शन डिसेबल दिखें तो आपको इस फ़ोटो पर क्लिक करना है, वैसे ही दोनों ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। रिसाइज पिक्चर पे जा कर के आप अपने फ़ोटो की साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, जैसे हॉरिजेंटल में भी और वर्टिकल में भी। तो हॉरिजेंटल में 72 है, तो मैं इसको 100 कर देता हूँ। जैसे मैं 100 करूँगा और यहाँ पे ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से मेरी साइज़ बढ़ जाएगी। फ़ोटो के साइज़ को बड़ा छोटा करने का मैंने आपको एक आसान तरीका भी बता दिया है। जो डॉट्स इस पे लेफ़्ट बटन दबा करके भी आप फ़ोटो को छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसकी सहायता से आपको यहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा आता है चेंज पिक्चर। मान लीजिए मुझे फ़ोटो को चेंज करना है, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, पिक्चर पे जाऊँगा, चेंज पिक्चर पे जाऊँगा और यहाँ से हमें जो भी फ़ोटो चाहिए मैं उस फ़ोटो को ले लूँगा। नेक्स्ट हमारा आता है पेंट ग्रुप। अब पेंट ग्रुप का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं आप पेंट में कोई चीज़ ड्राइंग करें और वो यहाँ पे अपडेट हो जाए। इसके लिए हमें पेंट ड्राइंग पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने पेंट खुल कर आएगा। अब आप इसको पेज को अपने पेंट वाला जो पेज है इसको बड़ा कर लीजिए। अब इसमें आप जो भी चीज़ ड्रॉ करेंगे, जैसे मैं ड्रॉ किया, सिंपल से यहाँ कलर भर देता हूँ। अब जैसे ही मैं फाइल पे जा कर के अपडेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कट करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने पेंट में बनाया था वो यहाँ अपडेट हो चुका है। बाकी चीज़ें आप जानते हैं कि यहाँ आप क्लिक करके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसमें कुछ एडिट करना है तो मैं इस फ़ोटो पर डबल क्लिक करूँगा, तो वैसे मेरा फिर से पेंट ओपन हो जाएगा और मैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ। और कलर चेंज करने के बाद जैसे आप फाइल पे जाके अपडेट डॉक्यूमेंट करेंगे और यहाँ से कट करेंगे तो चीज़ यहाँ अपडेट हो गई रहेगी। नेक्स्ट हम समझते हैं डेट एंड टाइम। डेट और टाइम में आप क्लिक करके यहाँ से कोई भी डेट और टाइम ले सकते हैं, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट में रेगुलर ज़रूरत आपको पड़ती है। नेक्स्ट हमारा आता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का काम कब होता है? जब हम चाहते हैं कि किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल जो है हमारे वर्ड पैड में खुल जाए। जैसे मैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे गया, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार से देंगे। अब मान लीजिए जिस भी सॉफ्टवेयर से आपको डेटा कॉपी करना हो तो आप उस पर क्लिक करें। जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल लाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ओके पर क्लिक करूँगा। इसके बाद आपके सामने एमएस वर्ड का जो फाइल है वो ओपन होगी। ये ऑप्शन, ये देखिए कुछ इस प्रकार से ओपन हो गया। अब इसमें मैं जो कुछ भी बनाऊंगा या जो कुछ भी काम करूंगा, जैसे मैंने यहाँ मान लीजिए एक यहाँ पे शेप लिया, शेप लेने के बाद इसको फिल कर दिया किसी कलर से। अब इसके बाद जैसे मैं ऑफिस बटन पे जाऊंगा और क्लोज एंड रिटर्न टू माय डेटा पे मैं क्लिक करूंगा,
तो आप देख सकते हैं जो मैंने डेटा बना रखा था वो यहाँ पे आ चुका है। इस तरीके से आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे बनाया हुआ डेटा वर्डपैड में ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फाइंड। फाइंड का काम होता है किसी भी वर्ड को खोजना जो कि आप नोटपैड में पढ़ चुके हैं। जैसे हम फाइंड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा और यहाँ पूछेगा आपसे फाइंड व्हाट, यानी कि क्या खोजना चाहते हैं। जैसे हम खोजना चाहते हैं फाइल, तो मैं यहाँ टाइप करूँगा फाइल। फाइल लिखने के बाद फाइंड नेक्स्ट पे कॉपी करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा जो फाइल रहेगा ये यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रिप्लेस। रिप्लेस का काम होता है कि किसी वर्ड के जगह किसी दूसरे वर्ड को रख देना। जैसे यहाँ पे फाइल है, अब मैं एक जगह और फाइल रख देता हूँ, जैसे यहाँ पर भी। और अब मैं चाहता हूँ फाइल के जगह सचिन नाम आ जाए, तो मैं रिप्लेस पे जाऊँगा और पहले फाइंड व्हाट के जगह यहाँ पे टाइप कर दूँगा फाइल, और रिप्लेस विथ के जगह जो नाम मुझे करना है मैं उसको टाइप कर दूँगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है। करूँगा तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे था वहाँ पे अब सचिन हो चुका है। नेक्स्ट हमारा आता है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। फाइंड की शॉर्टकट की मैं बता दूं, Ctrl+F। रिप्लेस की Ctrl+H और सेलेक्ट ऑल की Ctrl+A। अगला हमारा मेनू आता है व्यू मेनू। जैसे व्यू मेनू पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको 3 ग्रुप मिलते हैं, जूम, शो और हाइड और सेटिंग। जूम में हम जूम इन पे जितना करेंगे हमारा पेज उतना जूम होगा, और जूम आउट पे करेंगे तो उतना पेज आउट होगा। और जैसे हम 100% पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ रूलर आता है, जैसे मैं रूलर पे टिक हटा दूँ तो यहाँ पे जो आप पेज के ऊपर रूलर देख रहे हैं ये गायब हो जाएगा। फिर से टिक करेंगे तो आ जाएगा। फिर नीचे आपको यहाँ पे जो यहाँ से हम जूम करते हैं यहाँ देख रहे होंगे, इस पट्टी को बोलते हैं स्टेटस बार। जैसे मैं स्टेटस बार पे टिक किया ये हट जाएगा, फिर टिक किया तो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड रैप। वर्ड रैप पे क्या होता है ये भी मैं आपको नोटपैड में पढ़ा चुका हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे मैं इसको नो रैप करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा टेक्स्ट बाहर जाने लगेगा। और मैं यहाँ पे करता हूँ रैप टू विंडो, तो हमारे विंडो में एडजस्ट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे करूँगा रैप टू रूलर, तो क्या हो जाएगा, रूलर के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब ये जो रूलर आपको दिख रहा है दोनों वाइट एरिया, बस इतने में हमारा टेक्स्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारा है मेज़रमेंट यूनिट। मेज़रमेंट यूनिट से क्या होता है कि जो यहाँ आप रूलर में देख रहे हैं अभी इंच में लिखा गया है, इसको आप सेंटीमीटर में, पॉइंट्स में और पिकास में भी एडिट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा वर्डपैड सॉफ्टवेयर जो है वो ख़त्म होता है। मैं आपको कुछ काम दे रहा हूँ जो आप करके इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसे फाइंड की शॉर्टकट की क्या होगी, फाइंड शॉर्टकट की, फाइंड की शॉर्टकट की, रिप्लेस की, रिप्लेस की हो गई, और आप कट की। ये 3 चीज़ों की शॉर्टकट की जो है आप लोग कमेंट में करके बताइए कि इन तीनों चीज़ों की शॉर्टकट की क्या होगी। अब हमारा वर्डपैड ख़त्म हो चुका है, अब हम एक नए सॉफ्टवेयर पे चलेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।